नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। हम सब ये तो जानते ही हैं कि इंडियंस की दुनिया भर के आईटी सेक्टर्स में कितनी डिमांड है। आईटी सेक्टर और बिजनेस में एम्प्लॉयज़ के फॉर्म में फर्स्ट प्रेफरेंस इंडियंस को ही दी जाती है। पर दोस्तों, क्या आप ये जानते हैं कि पूरी दुनिया की आईटी आउटसोर्सिंग बिजनेस का 55% शेयर इंडिया का है? और क्या ये जानते हैं कि इंडिया की जीडीपी का 7.9% हिस्सा आईटी आउटसोर्सिंग से आता है? आईटी सेक्टर अकेले ही लाखों जॉब्स भी क्रिएट करता है। अब तक तो आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि आईटी सेक्टर कितना सिग्निफिकेंट है। तो चलिए आज बात करते हैं आईटी इंडस्ट्री के बारे में और इस इंडस्ट्री की टॉप 4 कंपनीज के बारे में आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, जब हम इंडिया के आईटी सेक्टर की बात करते हैं तो टीसीएस का नाम आना लाजिमी है। पर इंडियन आईटी सेक्टर की टॉप 4 कंपनीज में टीसीएस का नाम कहीं नहीं है। तो आज हम ये भी डिस्कस करेंगे कि टीसीएस, जो देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी और देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है, इन टॉप 4 की लिस्ट में क्यों नहीं है। जब कोविड-19 ने इकोनॉमी को झटका दिया तो सब समझे थे कि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ की तरह आईटी सेक्टर की भी वाट लगने वाली है। लेकिन जो हुआ वो हैरान करने वाला था, क्योंकि सारी एक्सपेक्टेशंस के उलट आईटी कंपनीज की डिमांड बढ़ने लगी और बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स में काफ़ी आईटी कंपनीज इंगेज हो गईं। इस आईटी बूम की वजह से काफ़ी आईटी कंपनीज को यहाँ फ़ायदा मिला है। तो हम शुरुआत करेंगे कि टीसीएस की परफॉर्मेंस फ़िलहाल कैसी चल रही है और इस आईटी बूम का बाकी टॉप 4 कंपनीज पर क्या असर रहा। तो अगर टीसीएस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें तो वो बिल्कुल पटरी पर चल रही है। लेकिन अगर एक्सपर्ट्स की माने तो टीसीएस अपना प्रॉफिट से हुई अर्निंग्स को बिजनेस में रीइन्वेस्ट नहीं कर रही है। इस फैक्ट को सपोर्ट करते कुछ फाइनेंशियल फिगर्स इस तरह हैं जिससे आप टीसीएस की रीइन्वेस्टमेंट पॉलिसी के बारे में जान पाएंगे। फाइनेंशियल ईयर 2019 में टीसीएस ने 31,562 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और 11,424 करोड़ के डिविडेंड्स दिए और कमाए हुए प्रॉफिट का बस 7% बिजनेस में रीइन्वेस्ट किया। फाइनेंशियल ईयर 2020 में आते हैं, जहां टीसीएस का प्रॉफिट बढ़कर 32,447 करोड़ हो गया और डिविडेंड्स भी बढ़कर 37,634 करोड़ हो गए। लेकिन इसके बावजूद रीइन्वेस्टमेंट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई और उस साल भी 7% प्रॉफिट ही बिजनेस में रीइन्वेस्ट किया गया। वहीं टीसीएस के कॉम्पिटिटर्स प्रॉफिट के प्रपोर्शन में टीसीएस से ज़्यादा पैसा बिजनेस में रीइन्वेस्ट करते हैं। इन्फोसिस को ही देख लें तो इन्फोसिस का रीइन्वेस्टमेंट परसेंटेज 19 है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि बिजनेस में रीइन्वेस्ट करने की जगह टीसीएस ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डिविडेंड के रूप में क्यों दे रही है। तो टीसीएस की पेरेंट कंपनी टाटा सन्स का टीसीएस में स्टेक 72% है, ये जान लेते हैं। या अगर अलग शब्दों में कहें तो टीसीएस के कमाए गए प्रॉफिट का 72% सीधा टाटा सन्स के पास जाता है और ये पैसा टाटा सन्स की बाकी कंपनियां जो स्ट्रगल कर रही हैं उनके पास जाता है और काफ़ी हिस्सा चैरिटी की तरफ भी जाता है। यानी टीसीएस के प्रॉफिट्स का एक बड़ा हिस्सा टाटा ग्रुप की बाकी कंपनीज में रीइन्वेस्ट किया जा रहा है। तो टीसीएस के कांस्टेंट रीइन्वेस्टमेंट का एक्सप्लेनेशन ये है। अब बात करते हैं उन टॉप आईटी कंपनीज के बारे में जिनमें सबसे पहला नाम आता है इन्फोसिस का, जो इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और जो 4% शेयर रखती है आईटी मार्केट का। इन्फोसिस का सेल्स यानी रेवेन्यू पिछले 5 सालों में कंपाउंडेड सालाना 11% से बढ़ा है और प्रॉफिट कंपाउंडेड सालाना 6% से। और अगर हम कंपनी के फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स की बात करें तो हम उसमें काफ़ी पॉजिटिव्स देख सकते हैं। इन्फोसिस की रीसेंट क्रैक की हुई बड़ी डील्स में उसकी हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील जो $7.13 बिलियन की है भी शामिल है। नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में बेस्ड बड़ी और छोटी कंपनीज इंडिया में अपने आईटी ऑपरेशंस आउटसोर्स करती हैं। स्पेशली कोरोना में ये ज़्यादा बढ़ गया है ताकि कंपनीज अपनी कॉस्ट कम कर सकें
और रिसोर्सेज को बेहतर एलोकेट कर सकें। इससे इंडिया की आईटी इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा हो रहा है। इसके अलावा रीसेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, आईओटी डेटा एनालिसिस के डोमिनेंस की वजह से आईटी कंपनीज की डिमांड बढ़ती जा रही है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी एलिमेंट यानी ट्रस्ट फैक्टर में भी इन्फोसिस सबसे आगे है। क्या आप जानते हैं इन्फोसिस को वर्ल्ड्स मोस्ट एथिकल कंपनी माना जाता है। इन्फोसिस की डिजिटल रेवेन्यूज़ लास्ट फाइनेंशियल ईयर 50% से बढ़े हैं। वहीं अगर इसे टीसीएस के डिजिटल रेवेन्यू से कंपेयर करें जो 31% है, तो इन्फोसिस यहाँ टीसीएस से आगे है। तो जैसे जैसे आईटी इंडस्ट्री बढ़ने लगेगी उसका डायरेक्ट फ़ायदा इन्फोसिस को ज़रूर होगा। अब बात करते हैं HCL टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। HCL का रेवेन्यू आखिरी 5 सालों में कंपाउंडेड सालाना 17% की रेट से बढ़ा है और प्रॉफिट कंपाउंडेड सालाना 11% से। HCL टेक्नोलॉजी के पास आईटी इंडस्ट्री का 2% मार्केट शेयर है और कोविड के बावजूद कंपनी ने 6.1% की स्टेबल ग्रोथ दिखाई है और अच्छा खासा पैसा बिजनेस में री इन्वेस्ट भी कर रही है। अगली कंपनी है माइंडट्री। माइंडट्री का लार्सन और टूब्रो कंपनी ने 2019 में होस्टाइल तरीके से टेक ओवर किया है। इस टेक ओवर के बाद से ही कंपनी की परफॉर्मेंस हाइक पर है। 2005 में माइंडट्री को पहली बार माइक्रोसॉफ्ट से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसकी वैल्यू थी सिर्फ $250,000। माइंडट्री कस्टमर सेटिस्फैक्शन के पैरामीटर पर एकदम खरी उतरी और उसको मिलने वाले डील्स के साइज बढ़ने लगे और दिसंबर क्वार्टर में ही कंपनी ने 29% प्रॉफिट सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट से रजिस्टर किए। माइंडट्री बिजनेस में 2 लेसन सिखाती है। पहला ये कि अच्छी परफॉर्मेंस से कैसे एक छोटा ऑर्डर बड़े ऑर्डर में बदला जा सकता है और दूसरा ये कि ज़रूरत से ज़्यादा कंसंट्रेशन कैसे कंपनी को मुसीबत में डाल सकता है। अब चौथी और आखिरी कंपनी की बात करते हैं जो है L&T इन्फोटेक और जो पिछले कुछ टाइम से काफ़ी ग्रोथ दिखा रही है। पिछले 5 सालों में कंपनी का रेवेन्यू 17% के एनुअल कंपाउंड रेट से बढ़ा है और प्रॉफिट बढ़ा है 15% की रेट से। यहाँ पर जितनी भी कंपनीज़ की हमने बात की उनका मैनेजमेंट काफ़ी दुरुस्त है और जैसा हम जानते ही हैं कि किसी भी लॉन्ग टर्म बिजनेस की बुनियाद भरोसे पर टिकी होती है। यही ट्रस्ट फैक्टर इन आईटी कंपनीज़ को बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स दिलवाता है। तो आज दोस्तों हम यहीं रुकेंगे। मैं दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसे ज्वाइन करें, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। और दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर व्हाट्सएप करें, हम आपकी मदद करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ।